अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कब्र के पहले 24 घंटों में मैयत के बाद क्या होता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बयान करेंगे कि जब मैयत के वरसा उसको कब्र के अंदर दफना कर चले जाते हैं तो कब्र के इब्तिदाई 24 घंटों में मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वरसा मैयत को दफना कर चले जाते हैं तो फरिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमर यकीनी है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसने एक ना एक दिन वापस जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाया करती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मनाजिल खराब हो जाया करती हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कब्रों में एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफना दिया जाता है तो उसकी कब्र की मट्टी हमवार करता है, और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी भरकर मट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि इंसान के लिए मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और उसको मोहब्बत करने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर न जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो जब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है, तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, उससे मदद हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे उसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मसीब रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में गए। हजरत अली ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हजरत सईद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने कब्र से व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए उन्हें पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ।
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आ खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है, परे हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत और मुसीबतें उठाता रहा है, अभी से जरा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोजा उसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही उसको रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गरज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है और इसके बाद सब्र एक कोने में खड़ा होता है। वो उन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्ही ने मिलकर उसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत के वरसा उसको कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही होती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते होते हैं, उनके एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैयत क्या कम है। प्यारे दोस्तों, उन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिनो इंस मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दरकनार, उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जाओ। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर वो मुर्दा मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो उसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब अपना सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है, इसी वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और फरमाबरदारी की। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जाते पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद फरिश्ते उससे कहते हैं कि अपने पांव की तरफ देख। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, तूने उस दरवाजे से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिससे वहां की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं और कयामत तक वो उन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व ताला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सलूक फरमाएगा। नाज़रीन इकरामी, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक और फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस पर तंग हो जाती है। उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पांव से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वो उनके हर सवाल में ये जवाब देता है
کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گزر کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ جب وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس وقت اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت یاد آئے، اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں، اور